हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 14 ऑसिलेशन की न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इक्वेशन हमें फाइंड करना है जिसमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड है 0.5 सेकंड। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, एम्पलीट्यूड ए इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टी इजक्वल टू 0.5 सेकंड। तो हमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, वाई इजक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके इक्वेशन दो तीन तरह से होते हैं। कभी एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, दो तीन इक्वेशन होते हैं। तो हमें ऑप्शन को देखते हुए लिखना है। तो ऑप्शन मेरा वाई के टर्म में था, तो हम ये लिखेंगे वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू 5 एंड ओमेगा। देखिए यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो ओमेगा के प्लेस पे हम लोग 2π/t लिख लिए। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2π तो ठीक है, टाइम पीरियड का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0.5। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट अगर हटाते हैं यहाँ से तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ ऊपर 1 0 लगेगा और ये 5 से कट हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 sin 4πt। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। ठीक है, तो सेकंड पेंडुलम के लिए टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है कि सेकंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, तो दैट इज़ 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरा इस फॉर्म में भी होता है, d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। यहाँ पे ये प्लस है, ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -ω²x। ठीक है, आपका ऑप्शन ऐसे है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। ठीक है, 1 टाइम पीरियड मतलब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना इस पे। ठीक है, यहाँ आपका पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर जाता है, फिर रिटर्न आता है। तो यहाँ से जाने में फिर रिटर्न आने में इसका क्या हो गया, 2a। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, जाने में a, आने में a, दैट इज़ 2a। फिर अगेन इधर जाता है, फिर रिटर्न आता है, तो इधर भी 2a, तो 2a मिला के आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, तो 1 टाइम पीरियड मतलब वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो आपको ध्यान देना है। यहाँ से स्टार्ट करके रिटर्न आता है, फिर इधर से यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक आने के टोटल टाइम इंटरवल को ही क्या कहते हैं, 1 टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो आपका इतने में वो कितने डिस्टेंस कवर किया, तो देख लीजिए, इधर से a, देन आया तो 2a, यहाँ गया तो 3a, फिर रिटर्न यहाँ आया तो 4a, क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना दिया है, a दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a। क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई x इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो हम पहले जो गिवन इक्वेशन उसे लिख लेते हैं और इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। देखिए, कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। हम यहाँ कंपेयर करेंगे, हमको जो वैल्यू से चाहिए उसको हम करते हैं। देखिए, यहाँ पे a के प्लेस पे तो 10 होगा, हमें a नहीं फाइंड करना। हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू क्या है, 20t, दैट इज़ ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 20। तो हम लिख लेते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या, 20। और हमें पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो ओमेगा के प्लेस में लोग 2π/t लिखते हैं। हमें 1/t को इधर रहने दिया, 2π इधर लेफ्ट से हमने राइट में भेज दिया, तो राइट में आएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वैल्यू सबका पुट करेंगे, 1/t का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/t को ही हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं, हमें यही फाइंड करना है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2π। यहाँ पे 2 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 2 10 जा 20, तो 10/π हो जाएगा। तो 10 तो ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो ये 7 को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 7 70/22। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 35/11। ठीक है, 35/11। तो 35/11 को डिवाइड करने से आंसर कितना आता है, 3.18 हर्ट्ज। तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3.18 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंट एसएचएम। तो देखिए, रिलेशन क्या होता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, a इक्वल टू -k y होता है। ठीक है, तो आपका जो भी ऑप्शन इस फॉर्म में होगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 3, a इक्वल टू -20y, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी होता है तो उसके लिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। उसके लिए आंसर मैं बताती हूँ आपको,
ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे होता y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, जो आपके बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे साइन ओमेगा टी दोनों ही तरफ था, तो साइन ओमेगा टी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। तो ये मेरा SHM के फॉर्म में तो है ही। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको SHM विथ एम्पलीट्यूड a प्लस बी। ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए हमारा आंसर ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन में क्या लिखा, a कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि SHM में है या नहीं। तो देखिए a कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, हम लोग a के प्लेस पे पुट करेंगे a कॉस थीटा एंड b इक्वल टू a साइन थीटा पुट करेंगे। इसको हम लोग पुट करते हैं a के प्लेस पे a कॉस थीटा एंड b के प्लेस पे a साइन थीटा। तो हमारा a कॉमन आ जाएगा दोनों से। हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी को, कॉस ओमेगा टी पहले देन कॉस थीटा, इधर भी साइन ओमेगा टी पहले लिखे फिर साइन थीटा इधर, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। भैया ट्रिगो का फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी होता है इसका वैल्यू, तो कॉस ए माइनस बी हमने लिखा, ठीक है। तो ये हमारा SHM का फॉर्म है, ठीक है। y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस या फिर माइनस थीटा, ये क्या है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड, यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। जो यहाँ बाहर रहता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो हम एम्पलीट्यूड का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड पूछा गया कि वो कितना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन जो आपका 2 एंड 3 इक्वेशन है उसको आप स्क्वायर और ऐड करिएगा तो आपका ए का वैल्यू आ जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमने स्क्वायर करके ऐड किया, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ राइट को राइट के साथ। तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर दोनों के पास है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ट्रिगो का फॉर्मूला, ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, SHM है विथ एम्पलीट्यूड कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में हो तो आपको इस तरह से बनाना है, और अगर क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहता है, ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका यही रहता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल के ये आपका एम्पलीट्यूड इस केस में ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ए एंड डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने बनाया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ए लिया और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिया, x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a इक्वल टू माइनस के x, ठीक है। तब जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सेम मैच हो रहा है इससे, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इन 1 टाइम पीरियड, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो हमने बनाया था, पर वहाँ पे डिस्टेंस बोला था और अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोला है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस जितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल दूरी जितना वो गया वो डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए 1 टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ गया, फिर रिटर्न आया, फिर इधर गया, फिर रिटर्न आया, मतलब फाइनल पोजीशन भी यहीं पे, इनिशियल पोजीशन भी यहीं पे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0, ठीक है। ये हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा।